नमस्ते, वंदे मातरम। आपने थंबनेल सही पढ़ा। स्टॉप टैक्स टेररिज्म एंड स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द इंडियन मिडिल क्लास, यानी कि एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर जो कि भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत तेजी से उजाड़ रहा है और उनको एक ऐसे ट्रैप में फंसा कर रखा है सरकार ने कि वो अंत में फ्रस्ट्रेटेड होकर देश छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी देश छोड़ने को मजबूर कर रहा है और एक ऐसा सिस्टम लोक लुभावन जो कि भारत के निम्न वर्गीय लोगों को मध्यम वर्ग में लाने के बहाने उनको आलसी और फर्दर बेरोजगार बनाता जा रहा है। तो चलिए आज पूरी तरह समझें भारतीय टैक्स स्ट्रक्चर को, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको वीडियो सच में अच्छे लगते हैं मेरे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और आप यह जानिए कि एक अच्छा वीडियो आप तक लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अदर एफर्ट्स कलेक्टिंग डेटा, एंड देन इट इज़ ब्रॉट टू यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। भारत में टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब वह टैक्स जो डायरेक्टली सरकार को हम देते हैं। एक है कॉरपोरेट टैक्स जो कि इंडियन कॉरपोरेट्स देती हैं भारतीय सरकार को, और एक है इनकम टैक्स जो हम अपनी आय पर सरकार को देते हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी है, सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज है, जो कि हम चीज़ों के खरीद बिक्री पर देना पड़ता है सरकार को। तो भारत में यदि बात करें असेसमेंट ईयर 22-23 की, तो कुल मिलाकर लगभग 34,37,000 करोड़ रुपए भारतीय सरकार ने टैक्स के जरिए कमाया। उसमें अगर कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो वह था लगभग 9.92 लाख करोड़, और अगर इनकम टैक्स की बात करें तो वह था 10.23 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 20 लाख, कुल 34 लाख करोड़ जो टैक्स गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 22-23 में कलेक्ट किया, उसमें से लगभग 20 लाख डायरेक्ट टैक्स था, यानी कि लगभग 56%। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। इनकम टैक्स जो कि कितने भारतीय देते हैं वह समझने के पहले यह समझिए कि भारत के राजस्व का, रेवेन्यू कलेक्शन का टोटल 26% सिर्फ इनकम टैक्स से आता है। देखिए, भारत में असेसमेंट ईयर 22-23 में लगभग 7.40 करोड़ लोगों ने आईटी रिटर्न फाइल किया। फर्क समझिएगा, इनकम टैक्स फाइल करना, इनकम टैक्स देना, कौन कितना देता है। उसमें से लगभग 5.16 करोड़ ने जीरो टैक्स लायबिलिटी दिखाया। आईटी रिटर्न तो फाइल किया लेकिन जीरो टैक्स लायबिलिटी दिखाया। क्यों? उनका इनकम इतना कम था, और यह लगभग 70% था। और 2.24 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स पे किया, जो कि अगर 145 करोड़ की आबादी हम माने तो लगभग 1.6% लोगों ने टैक्स दिया। पूरे देश में 1.6% लोगों ने ही टैक्स दिया, और यदि 30% के स्लैब को माने तो सिर्फ 60,81,000 लोगों ने, जो कि पूरी आबादी का लेस देन 0.5% है, उन्होंने इनकम टैक्स 30% से अधिक के स्लैब में फाइल किया। अब पूरी बात को पूरी गंभीरता से समझें और क्यों टेररिज्म है यह समझें। देखिए, पूरे पॉपुलेशन का सिर्फ 1.6% जनता टैक्स देती है, और उसमें से लेस देन 0.5% लोग 30% से अधिक के स्लैब में आते हैं।
ये कौन लोग हैं? जिनकी सैलरी में से ही आप डिडक्ट कर लेते हैं टैक्स और उनको काट कर पैसे देते हैं। और ये टैक्स का सोर्स ये मध्यम वर्गीय लोग हैं। भारत सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया था, यह सोचकर कि कॉर्पोरेट्स ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसे देंगे और वह पैसे मार्केट में खर्च होंगे और टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा। हुआ क्या? कॉर्पोरेट्स ने एम्प्लॉइज की सैलरी उस अनुपात में नहीं बढ़ाई जिस अनुपात में महंगाई दर बढ़ रही है। यानी कि कॉर्पोरेट्स के लोग इस देश में सबसे ज्यादा इस टैक्स टेररिज्म से सताए हुए लोग हैं। आप उनकी सैलरी से 30% टैक्स काटते हैं, उनको बदले में कोई भी सुविधा नहीं देते हैं, क्योंकि वो गरीब नहीं है। तो गरीबों के लिए, जो कि एक बड़ा वोट बैंक होता है सरकार के लिए, और जिसके लिए वो लोक लुभावन स्कीम्स चलाते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से उनको सुविधा देते हैं, अच्छा काम करते हैं। परंतु हमारे लिए क्या करते हैं? और जो सरकारी लोग हैं, इस 0.5% के बोलिए 40% लोग होंगे जो कि बाद में तो पेंशन भी पाते हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज भी पाते हैं, सोशल सिक्योरिटी भी पाते हैं। लेकिन कॉरपोरेट के जो लोग हैं, इतना टैक्स देते हैं, उनके लिए क्या सोशल सिक्योरिटी है? यह एक सोचने की बात है। सरकार कितना निष्ठुर है इस पर। हमारे पैसे से आप पूरे देश में ऐसे बांट रहे हैं फ्री की चीजें, जैसे कि आपके अपने कमाए हुए पैसे हों। कोई भी नेता खड़ा होकर बोलता है कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो फला चीज फ्री देंगे, हम जी बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हवाई यात्रा फ्री देंगे, स्कूटी फ्री देंगे, पता नहीं क्या क्या फ्री देंगे। और जो टैक्स दे रहे हैं उनको आपने मेडिकल तक की सुविधा मुहैया नहीं कराई है, वो अपने पैसे से मेडिक्लेम खरीदते हैं। पेंशन की तो बात छोड़िए, उनको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा सरकार ने देने की कभी नहीं सोची। यह टेररिज्म है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और सरकार यदि बोलती है कि आप कमाएंगे तो टैक्स क्यों नहीं देंगे, तो सरकार को यह क्यों नहीं बताना चाहिए कि एग्रीकल्चर को मैं एक बिजनेस नहीं बोलूंगा, यह एक ऐसा पेशा है जो बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन उसमें भी एक तो स्लैब होना चाहिए किसानों के लिए, जो मर्सिडीज में घूमते हैं, जो लैंड रोवर में घूमते हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म हैं और करोड़ों रुपए की कमाई है, लेकिन एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है। और वो भी गरीब किसानों वाले की फ्रीबीज पाते हैं। जरा सोचिए, भारत में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स चूंकि थोड़े पिछड़े माने जाते हैं, तो कई तरह की टैक्स की सुविधाएं मिजोरम, मेघालय, नागालैंड वगैरह में दी जाती हैं। और सिक्किम में तो आपकी आमदनी कुछ भी हो, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। भारत सरकार को यह अवश्य सोचना चाहिए कि यह दोयम दर्जे का व्यवहार मिडिल क्लास के इन टैक्स पेयर्स के साथ क्यों, और सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स का, कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स का, कॉर्पोरेट सिटीजन्स का, मैं कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं अपने जैसे कॉर्पोरेट सिटीजन्स की बात करूं, तो मैंने इंडियन कॉर्पोरेट्स में 30 वर्षों से भी ज़्यादा की अपनी सेवाएं दी हैं। परंतु हमारे लिए क्या सोशल सिक्योरिटी है, क्या फैसिलिटीज है, यह सरकार के लिए भी एक सोचने की बात है। दिस इज टैक्स टेररिज्म। और यदि सिर्फ 1.6% लोग पूरे देश के लिए पे करते हैं, तो अन्नदाता कौन है इस देश में, यह सोचना चाहिए। दुनिया के कई मुल्क हैं जहां टैक्स नहीं लगते हैं। कैसे सरकार सुविधा मुहैया कराए, इस पर सोचा जा सकता है, परंतु ज्यादा टैक्स का बोझ डालकर कुछ लोगों पर, यह सही नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में कब 35% का स्लैब शुरू होता है, कब 40% का, और सरकारें क्या सुविधा मुहैया करा रही हैं, उसकी आप बात नहीं करते। आज हवा में जहर है। आप दिल्ली एनसीआर की एक एक्यूआई देखिए, जैसे आपने 10 सिगरेट एक साथ पियो ऐसी हवा आप ले रहे हैं। आपको जैम में घंटों खड़ा रहना पड़ता है।
आप कहीं भी किसी भी तरीके से गुंडागर्दी से पीटे जा सकते हैं। मैं किस तरीके से बताऊं कि सरकारी ऑफिसर्स कैसे आपसे रिश्वत लेते हैं, पुलिस के अधिकारी कैसे आपको दबंगई से दबाते हैं। देखिए, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सरकार ने कभी सोचा नहीं है, और आज इसका रिजल्ट ये है कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पनामा जा रहे हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दुबई जा रहे हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट 23 ऐसे कंट्रीज है वर्ल्ड में जहां टैक्स नहीं लगते, उनमें से दुबई तो मुख्य एक ऐसी जगह बन गई है जहां काफ़ी लोग जा रहे हैं। गौतम अडानी के भाई शिफ्ट हो चुके हैं दुबई। हमारे सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपना एड्रेस अब दुबई बना रहे हैं, कुछ कनाडा के सिटीजन्स हो गए हैं। देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो देश के नागरिकों को सम्मान दे सके, कम से कम जो देश चलाने में आपका सहयोग कर रहे हैं। और ये जो नेता ऐसे फ्रीबीज बांट रहे हैं जैसे इनके अपने घर से पिताजी के पैसे लेकर आए हैं, इन पर कोई रोक लगनी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप कमेंट जरूर करिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि जो कॉरपोरेट सिटीजन्स हैं उनके लिए कोई नहीं सोचता, और वो देश को चलाने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सिर्फ टैक्सेशन में नहीं, नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, 12, 14, 16 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, और तब देश को आगे ले जाया जा रहा है। आप लोक लुभावन स्कीम चलाइए, गरीबों को बांटिए, परंतु आप किनको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इस पर विचार करिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भारत को वेनेजुएला बना दें। आपको बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचाएंगे, और सरकार को बाध्य करेंगे टू स्टॉप दिस टैक्स टेररिज्म। नमस्ते, वंदे मातरम।